हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का पॉलिटिकल साइंस करेंगे और टॉपिक का नाम है अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो ये टॉपिक कल का ही है। हमने इसमें अभी तक पढ़ा ये कि शांति को मतलब उसके मालिकों ने उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, उसने चेन चुराई थी, ये इल्ज़ाम लगाया था। फिर हमने ये भी देखा पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, फिर उस पर मुकदमा चला, तो कितना टाइम लगा उसको इंसाफ देने में। तो ये जो केस हमने पढ़ा, केस स्टडी जो हमने की, इसमें हमने ये भी देखा कुछ लोगों का इसमें अहम रोल था। तो वो लोग कौन थे? पहला था पुलिस, फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, थर्ड था डिफेंस लॉयर और फोर्थ था जज। तो ये चार लोग जो थे, इनका अहम रोल था इस शांति के केस में। वैसे ही कोई भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है तो उसमें इनका अहम रोल होता है। तो सबसे पहले हम पुलिस की बात करेंगे। पुलिस का क्या रोल होता है किसी भी मतलब ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसमें पुलिस का क्या रोल होता है, यानी जो क्राइम होता है, कोई गुनाह होता है, तो पुलिस का उसमें क्या रोल होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन पुलिस का ये है कि अगर कहीं पे क्राइम कमिट हुआ है, किसी ने कोई क्राइम किया है, तो फिर उसकी कंप्लेंट होती है, तो पुलिस क्या करती है, उस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती है, यानी पूछताछ वगैरह जांच पड़ताल करती है। तो उस इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, जो स्टेटमेंट्स मतलब जो बयान दिए जाते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो लिख के या रिकॉर्ड करके, तो वो आता है उसमें। और लेकिन किन के बयान होते हैं? विटनेसेस के। विटनेसेस कौन होते हैं? गवाह, जिन्होंने क्राइम होते हुए देखा है, सुना है या उनको पता है, तो वो विटनेस होते हैं। और कलेक्ट क्या करते हैं? अलग अलग किस्म के एविडेंस। एविडेंस हुए सबूत, वो किसी भी तरह के सबूत हो सकते हैं। तो जो इन्वेस्टिगेशन फिर पुलिस करती है, तो फिर पुलिस क्या एक ओपिनियन बना लेती है कि क्राइम कैसे हुआ, कब हुआ था। तो ऐसा पुलिस ओपिनियन बनाती है जब उनके पास विटनेसेस के स्टेटमेंट्स आते हैं या एविडेंस कलेक्ट करती है, जब पुख्ता सबूत आ जाते हैं तो वो एक ओपिनियन बना लेती है। तो अगर पुलिस सोचती है कि जो एविडेंस जो उनको एविडेंस मिले हैं वो काफ़ी है कि अक्यूज्ड पर्सन, यानी जिस पे गुनाह मतलब जिस पे ये लगाया गया है, इल्ज़ाम लगाया गया है, तो वो अगर साबित मतलब पॉइंट आउट हो जाता है कि इसने गुनाह किया है, तो वो क्या करते हैं, कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर देते हैं। चार्जशीट यानी कल भी बताया था मैंने, जिस पे वो सारे गुनाह लिखे गए होते हैं, जो किया होता है अक्यूज्ड पर्सन ने, वो लिखा होता है चार्जशीट में। तो वो फाइल कर देते हैं, मतलब वो दर्ज कर देते हैं कोर्ट में। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि ये पुलिस का जॉब नहीं होता ये बताना कि जो पर्सन उन्होंने गिरफ्तार किया है वो गिल्टी, कसूरवार है या इनोसेंट, यानी बेकसूर। कसूरवार है या बेकसूर है, वो पुलिस का काम नहीं है डिसाइड करना। वो काम किसका है? वो जज का होता है डिसाइड करना। तो हमने रूल ऑफ लॉ के बारे में भी पढ़ा, मतलब कानून का रूल। इसका मतलब ये है कि हर कोई पर्सन जो है वो कानून के अंडर आता है, मतलब उसको कानून मानना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है कानून। तो इसमें पुलिस भी आती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसको इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी होती है? लॉ के मतलब जो कानून होता है उसके अंडर ही इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, और ह्यूमन राइट्स का भी उसको रेस्पेक्ट करना पड़ता है पुलिस को। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस रखी है पुलिस के लिए कि जब पुलिस अरेस्ट करती है, गिरफ्तार करती है, ये डिटेंशन मतलब जेल में डाल देती है, या इंटरोगेशन करती है मतलब पूछताछ वगैरह करती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए गाइडलाइंस रखी है। तो पुलिस जो है उनको अलाउ नहीं है कि वो किसी को टॉर्चर करे, मारे पीटे या किसी को शूट करे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पूछताछ करती है पुलिस किसी से, तो पुलिस को ये हक नहीं है कि वो उनको टॉर्चर करे, बीट करे या शूट करे। तो वो मतलब छोटा सा छोटा भी क्राइम अगर हो किया है किसी पर्सन ने, तो उनको
पुलिस पनिश नहीं कर सकती, पुलिस का काम उनको पनिश करने का नहीं है। पुलिस खाली इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, और वो भी उनको टॉर्चर किए बिना, बीट किए बिना या शूट किए बिना। तो अभी बात करते हैं आर्टिकल 22 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है। आर्टिकल 22 और जो क्रिमिनल लॉ जो है वो गारंटी करता है हर अरेस्टेड पर्सन को, मतलब जो पर्सन अरेस्ट होता है तो उसको कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो इन फंडामेंटल राइट्स में पहला आता है कि जब द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज़ बीइंग अरेस्टेड। मतलब अगर कोई पर्सन अरेस्ट हो रहा है तो उसको मतलब इन्फॉर्म किया जाना चाहिए, मतलब उसको पता होना चाहिए कि उसको किस ऑफेंस, मतलब किस जुर्म के अंडर उसको अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरा हुआ द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। अब जब उसको अरेस्ट किया है तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाना चाहिए, वो उसका हक है। तो थर्ड ये है कि द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी। जब पर्सन अरेस्ट हुआ है तो कस्टडी में है, पुलिस की हिरासत में है, तो उसको ना तो इल ट्रीट किया जाए, बुरा सलूक नहीं किया जाना चाहिए, ना उसको टॉर्चर किया जाना चाहिए। तो फोर्थ है कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। अब जब पुलिस पूछताछ करती है को कभी कभार कोई कन्फेस कर देता है, मतलब कबूल कर लेता है कि उसने गुनाह किया है, तो पुलिस उस कन्फेशन को कबूलनामे को एज सबूत के तौर पे कोर्ट में पेश नहीं कर सकती अक्यूज्ड के खिलाफ। और फिफ्थ है अ बॉय अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज एंड वीमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। तो कोई भी लड़का या कोई भी बच्चा 15 साल से नीचे की एज तक या विमेन को पुलिस स्टेशन क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं ये भी ज़रूरी है। अगर ये नहीं दिए हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होते तो इससे क्या होता, पुलिस अपनी मनमानी करती। पहला ये कि अगर राइट नहीं होता ये जानने का कि जिस पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं उसको किस जुर्म में अरेस्ट कर रहे हैं, उसको वो राइट नहीं होता तो पुलिस अपनी मनमानी से किसी को भी अरेस्ट कर सकती थी। दूसरा ये था कि मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स के अंदर उसको पेश होना है। तो अगर ये राइट भी नहीं होता तो पुलिस क्या करती, उसको जब तक चाहे हिरासत में अपनी रख सकती थी। तीसरा ये था कि उनको इल ट्रीट ना किया जाए या टॉर्चर ना किया जाए जब तक वो कस्टडी में, पुलिस की हिरासत में। अब अगर ये राइट भी नहीं होता तो पुलिस बुरा बर्ताव उनके साथ करती या उनको टॉर्चर करती। फोर्थ ये था कि कन्फेशंस जो करते हैं, जो कबूल करते हैं, कभी कभार दबाव में कर देते हैं या डर से कर देते हैं कि पुलिस उनको टॉर्चर कर देगी तो वो कन्फेस कर देते हैं। तो अगर ये भी राइट नहीं होता कि उनका जो कन्फेशन है वो सबूत के तौर पे कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता है, वो कबूल नहीं होता है, तो अगर ये राइट भी नहीं होता तो पुलिस अपनी मर्ज़ी से कोई भी मतलब जो जो गुनाह किया भी नहीं होता तो वो भी कबूल करवा देती अक्यूज्ड से या किसी भी पर्सन से। और जो लास्ट वाला है जो अभी बोला, बॉय अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज, अगर 15 साल से कम उम्र के बच्चे या विमेन को भी पुलिस स्टेशन क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार यानी बुरा सलूक हो सकता है, एक्सप्लॉइट किया जा सकता है उनको। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।